आज हम एक सीरियस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। ये डायबिटीज वाले कई लोगों को अफेक्ट करता है। इस इशू को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है। ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। इस कंडीशन को समझना पहला स्टेप है। हमें आपकी विजन को प्रोटेक्ट करना है। ये गाइड आपको और जानने में हेल्प करेगा। ये बताएगा कि अपनी आंखों को हेल्थी कैसे रखें। रेटिना आपकी आंख का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे कैमरा में फिल्म की तरह समझो या डिजिटल कैमरा में सेंसर की तरह। यह टिश्यू की एक पतली लेयर है। यह आपकी आंख के अंदर पीछे की तरफ होती है। यह ऑप्टिक नर्व के पास होती है। रेटिना का काम लाइट को सेंस करना है। फिर यह आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। आपका ब्रेन इन सिग्नल्स को इमेजेस के तौर पर समझता है। इसी तरह आप अपने आसपास की दुनिया देखते हैं। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां आपका ब्लड शुगर बहुत हाई होता है। यह लंबे समय तक हो सकता है। हाई ब्लड शुगर आपके पूरे शरीर पर असर डालता है। ये छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। ये ब्लड वेसल्स हर जगह होती हैं। ये आपके किडनीज, नर्व्स और हार्ट में होती हैं। ये आपकी आंखों में भी होती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसलिए डायबिटीज को मैनेज करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, जिसमें आपकी आई हेल्थ भी शामिल है, बहुत जरूरी है। आपकी आंखों में हाई ब्लड शुगर खास तौर पर रेटिना को टारगेट करता है। रेटिना में छोटी ब्लड वेसल्स कमजोर हो सकती हैं। उनमें से फ्लूइड या ब्लड लीक हो सकता है। कभी कभी नई एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स उग सकती हैं। ये नई वेसल्स बहुत नाजुक होती हैं। इनसे आसानी से ब्लड निकल सकता है। रेटिनल ब्लड वेसल्स का यह डैमेज ही डायबिटिक रेटिनोपैथी है। यह धीरे धीरे आपकी नजर चुरा सकता है। अक्सर इसके कोई अर्ली वार्निंग्स नहीं होते। ये इसे लोगों के लिए और भी डेंजरस बनाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों की एक कंडीशन है। इससे विजन लॉस और ब्लाइंडनेस हो सकती है। यह उन लोगों में होता है जिन्हें डायबिटीज है। यह रेटिना में ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। रेटिना लाइट सेंसिटिव टिश्यू है। यह आंख के पिछले हिस्से में होता है। जब रेटिना में ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो वे लीक कर सकती हैं। वे बंद भी हो सकती हैं। इससे ब्लड उनमें से गुजर नहीं पाता। कभी कभी रेटिना पर नई कमजोर ब्लड वेसल्स उग आती हैं। ये सभी चेंजेस आपकी विजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला स्टेज माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी (NPDR) कहलाता है। ये सबसे शुरुआती स्टेज है। रेटिना की ब्लड वेसल्स में छोटी छोटी स्वेलिंग वाली जगहें दिखाई देती हैं। इन जगहों को माइक्रो एन्यूरिज्म्स कहते हैं। ये छोटे उभार थोड़ा फ्लूइड लीक कर सकते हैं। इस स्टेज पर हो सकता है आपकी विजन अफेक्ट न हो, लेकिन डैमेज शुरू हो चुका होता है। रेगुलर आई एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वे इन शुरुआती चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन इस कंडीशन को मैनेज करने की चाबी है। अगले स्टेजेस मॉडरेट और सिवियर NPDR हैं। मॉडरेट NPDR में ज्यादा ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। इससे रेटिना के कुछ हिस्सों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ये हिस्से फिर बॉडी को नई ब्लड वेसल्स उगाने का सिग्नल देते हैं। सीवियर NPDR में और भी बहुत सी वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लड सप्लाई की काफी कमी हो जाती है। रेटिना को ऑक्सीजन और भी कम मिलता है। इस पॉइंट पर विजन लॉस का रिस्क बहुत भी आ जाता है। क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपका डॉक्टर आगे के चेंजेस पर नजर रखेगा। सबसे एडवांस्ड स्टेज प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी (PDR) है। इस स्टेज पर रेटिना नई ब्लड वेसल्स उगाना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को नियोवैस्कुलराइजेशन कहते हैं। ये नई ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल होती हैं। ये बहुत नाजुक और कमजोर होती हैं। ये वाइट्रियस में ब्लीड कर सकती हैं। विट्रियस आंख के अंदर जेल जैसा सब्सटेंस होता है। इस ब्लीडिंग से अचानक विजन लॉस हो सकता है। स्कार टिश्यू भी बन सकता है। इससे रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। PDR नजर के लिए एक सीरियस खतरा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती स्टेजेस में हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स नजर न आए। ये बहुत कॉमन है। आपकी विजन बिल्कुल ठीक लग सकती है। इसीलिए यह कंडीशन इतनी स्नीकी है। डैमेज आपके रेटिना में हो रहा हो सकता है, पर शायद आपको इसका पता न चले। शुरुआती सिम्टम्स की यह कमी रेगुलर आई चेकअप्स को क्रूशल बनाती है, खासकर अगर आपको डायबिटीज है। प्रॉब्लम्स आने का इंतजार मत करो। अपनी आई हेल्थ को लेकर प्रोएक्टिव रहो।
जैसे जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ती है, सिम्टम्स दिखाई देने लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी विजन धुंधली हो रही है। यह धुंधलापन आता जाता रह सकता है। आपको फ्लोटर्स ज्यादा दिख सकते हैं। फ्लोटर्स छोटे छोटे धब्बे या लकीरें होती हैं जो आपकी नजर के सामने तैरती रहती हैं। कुछ लोगों को अपनी विजन में काले धब्बे या खाली जगहें दिखती हैं। ज्यादा एडवांस्ड केसेस में आपको अचानक विजन लॉस हो सकता है। रंग भी फीके या धुले हुए लग सकते हैं। विजन में कोई भी बदलाव हो तो तुरंत अटेंशन देना जरूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज करना एक कॉम्प्रिहेंसिव डिलेटेड आई एग्जाम से शुरू होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपके आई डॉक्टर स्पेशल आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। ये ड्रॉप्स आपकी प्यूपिल्स को चौड़ा करते हैं। इससे डॉक्टर को आंख के पिछले हिस्से का क्लियर व्यू मिलता है। डॉक्टर आपके रेटिना को देखेगा। वे डैमेज के किसी भी साइन को चेक करेंगे। इसमें लीकिंग ब्लड वेसल्स या स्वेलिंग शामिल है। वे नई ब्लड वेसल ग्रोथ भी देखेंगे। अगर आपके डॉक्टर को डायबिटिक रेटिनोपैथी का शक होता है तो वे दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं। एक कॉमन टेस्ट फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है। इसमें एक स्पेशल डाई आपकी बांह की वेन में इंजेक्ट किया जाता है। यह डाई आपकी आंखों की ब्लड वेसल्स तक जाता है। जब डाई रेटिनल वेसल से गुजरता है तो पिक्चर्स ली जाती है। इससे लीकिंग ब्लड वेसल्स को पहचानने में मदद मिलती है। एक और टेस्ट ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी है। ओसीटी आपके रेटिना के डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाता है। यह रेटिना में स्वेलिंग दिखा सकता है, जैसे मैक्युलर एडिमा। सेक्शन 4 प्रिवेंशन विजन लॉस के खिलाफ आपकी पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन। डायबिटिक रेटिनोपैथी को रोकने में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ब्लड शुगर को मैनेज करना। अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को टारगेट रेंज में रखना की है। अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर काम करें। इसमें आपके डॉक्टर, डायटिशियन और डायबिटीज एजुकेटर शामिल हैं। अपना ब्लड शुगर रेगुलरली मॉनिटर करें। अपने प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन प्लान को ध्यान से फॉलो करें। हेल्थी खाना और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी वाइटल है। कंसिस्टेंट ब्लड शुगर कंट्रोल आपके रिस्क को काफी कम कर देता है। अगर आपको पहले से ही अर्ली साइंस हैं तो यह प्रोग्रेशन को भी धीमा करता है। अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, जिसमें आपके रेटिना की नाजुक वेसल्स भी शामिल हैं। अगर आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका रिस्क BRH जाता है। अपना ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से नीचे रखने का एम रखें या अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए स्पेसिफिक टारगेट को फॉलो करें। अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं प्रिस्क्राइब तरीके से लें। लाइफस्टाइल चेंजेस भी हेल्प कर सकते हैं। अपनी डाइट में सॉल्ट कम करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और हेल्थी वेट बनाए रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना एक और क्रूशियल फैक्टर है। हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल डैमेज में योगदान दे सकता है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी और बिगड़ सकती है। अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ काम करें। इसमें डाइटरी चेंजेस या दवा लेना शामिल हो सकता है। हार्ट हेल्थी डाइट खाना फायदेमंद है। इसका मतलब है बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को लिमिट करें। रेगुलर एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। ये स्टेप्स आपकी आंखों और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनली, रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम्स जरूरी हैं। भले ही आपकी विजन ठीक लगे और आपका डायबिटीज अच्छी तरह से मैनेज हो। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को डायग्नोसिस के 5 साल के अंदर एग्जाम करवाना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को डायग्नोसिस के तुरंत बाद एग्जाम करवाना चाहिए। उसके बाद डायबिटीज वाले ज्यादातर लोगों को साल में कम से कम एक बार एग्जाम की जरूरत होती है। आपके आई डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितनी बार। ये एग्जाम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन से टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाता है, जिससे सीवियर विजन लॉस को रोका जा सकता है। सेक्शन 5 डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए ट्रीटमेंट के रास्ते समझना। अगर आपको अर्ली स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो शायद तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो, लेकिन आपके आई डॉक्टर आपकी आंखों को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। इसका मतलब है रेगुलर चेकअप्स। वे किसी भी चेंजेस या प्रोग्रेशन पर नजर रखेंगे। इस दौरान अच्छा डायबिटीज मैनेजमेंट क्रूशियल है।
अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल करना वाइटल है। ये स्टेप्स बीमारी को धीमा करने में हेल्प कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस एक बड़ा रोल निभाते हैं। हेल्थी खाना और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच ज्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत को डिले या प्रिवेंट कर सकता है। ज्यादा एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए लेजर ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जा सकता है। इस प्रोसीजर को फोटोकोएगुलेशन भी कहते हैं। ये लीकिंग ब्लड वेसल्स को सील या श्रिंक करने में हेल्प कर सकता है। ये नई एबनॉर्मल वेसल्स की ग्रोथ को भी स्लो कर सकता है। लेजर ट्रीटमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक टाइप स्पेसिफिक लीकिंग वेसल्स को टारगेट करता है, दूसरा टाइप रेटिना के ज्यादा बड़े एरिया को ट्रीट करता है। यह अक्सर प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए यूज होता है। लेजर ट्रीटमेंट विजन को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है। यह सीवियर विजन लॉस के रिस्क को कम कर सकता है। यह यूजुअली एक आउटपेशेंट सेटिंग में किया जाता है। एक और कॉमन ट्रीटमेंट है आंख में मेडिकेशन के इंजेक्शंस। इन मेडिकेशंस को एंटी VEGF ड्रग्स कहते हैं। VEGF का मतलब है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। यह सब्सटेंस आंख में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंटी VEGF ड्रग्स VEGF के इफेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं। इससे मैक्युला में स्वेलिंग कम हो सकती है। मैक्युला रेटिना का सेंट्रल पार्ट है जो शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंजेक्शंस नई एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को श्रिंक भी कर सकते हैं। इंजेक्शंस आपके डॉक्टर के ऑफिस में दिए जाते हैं। आपको समय के साथ मल्टीपल इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। बहुत एडवांस्ड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस में सर्जरी जरूरी हो सकती है। इस सर्जरी को विट्रेक्टमी कहते हैं। यह तब की जाती है जब विट्रियस जेल में सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो या स्कार टिश्यू की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा हो। विट्रेक्टमी के दौरान आई सर्जन विट्रियस जेल को निकाल देता है। यह जेल ब्लड से क्लाउडेड हो सकता है। सर्जन किसी भी स्कार टिश्यू को भी निकाल देता है। सर्जरी के दौरान लेजर ट्रीटमेंट भी अप्लाई किया जा सकता है। विट्रेक्टमी कुछ विजन रिस्टोर करने और आगे विजन लॉस को रोकने में हेल्प कर सकती है। सेक्शन 6, एक जरूरी लिंक, टोबैको का असर और नजर बचाने का रास्ता। टोबैको का यूज, खासकर स्मोकिंग, ओवरऑल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए पार्टिकुलरली डेंजरस है। स्मोकिंग से ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यह ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। ये दोनों फैक्टर्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के मेजर रिस्क्स हैं। स्मोकिंग आपके पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। यह डैमेज सभी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को ज्यादा लाइकली बनाता है। इसमें आपकी आंखें, किडनीज, नर्व्स और हार्ट को अफेक्ट करने वाले कॉम्प्लिकेशंस शामिल हैं। स्मोकिंग छोड़ना आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। आपकी आंखों के लिए स्मोकिंग के बहुत स्पेसिफिक नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। यह ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे रेटिना में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। रेटिना को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए अच्छी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव सेल्स को और डैमेज कर सकता है। डायबिटीज वाले लोगों में स्मोकिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रोग्रेशन को एक्सेलरेट करता है। यह कंडीशन को और सिवियर बना सकता है। यह मैकुलर एडिमा डेवलप होने का रिस्क भी बढ़ाता है। यह रेटिना के सेंट्रल पार्ट में स्वेलिंग होती है, जिससे सेंट्रल विजन धुंधली हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज है तो टोबैको को हर रूप में अवॉइड करना क्रूशल है। अगर आप करंटली स्मोक करते हैं तो प्लीज छोड़ने के लिए हेल्प लें। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपका डॉक्टर गाइडेंस और सपोर्ट दे सकता है। स्मोकिंग छोड़ने से डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होने का रिस्क काफी कम हो सकता है। अगर आपको यह पहले से है तो छोड़ने से इसका प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है। यह ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस को भी इंप्रूव कर सकता है। अपनी विजन को प्रोटेक्ट करना स्मोकिंग छोड़ने का एक पावरफुल रीजन है। आपकी आंखें आपको थैंक यू बोलेंगी। कंक्लूजन में, डायबिटिक रेटिनोपैथी विजन के लिए एक सीरियस खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डायबिटीज है तो ये होगा ही। अर्ली डिटेक्शन एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। रेगुलर आई एग्जाम्स बीमारी को उसके अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं, जब ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव होता है। अपने डायबिटीज को अच्छी तरह मैनेज करना फंडामेंटल है। अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्टेरॉल कंट्रोल करें। हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस अपनाएं। टोबैको अवॉइड करें। ये स्टेप्स आपके रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं।